बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अडियाला जेल में आज आजम सूती ने इमरान खान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रावलपिंडी में हमारा एहतजाज बहुत ज़बरदस्त था, लोगों ने मज़ामत की और शाम तक लड़ते रहे। जिस पर इमरान खान ने इनसे पूछा कि अगर एहतजाज कामयाब था तो ख़त्म क्यों और किसके कहने पे किया गया। जिस पर आजम सूती ने इन्हें बताया कि बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दी थी, जिसकी वजह से अली अमीन गेंडापुर भी लियाकत बाग नहीं पहुँच सके और रास्ते से वापस लौट गए। ये सुनकर इमरान खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसको फारिग किया जाए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की कि अगले जुमे को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दें, जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लगे, हर सूरत डी चौक पहुंचना है। मेरे और अवाम के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है, अवाम फैसला कर चुकी है, क़यादत अपना फैसला कर ले। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चेयरमैन गौहर खान और अली अमीन के हवाले से चलने वाले बयानात पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास ने इस खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आखिर अब हम किसकी बात पर यकीन करें, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले इमरान खान ने बहावलपुर जलसे का भी ऐलान किया था, लेकिन इस वीडियो पैगाम में शेख वकास ने बहावलपुर जलसे का भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि आज इमरान खान ने साफ साफ कहा था, मैं और अवाम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे, जिसको डर लगता है हमें छोड़ जाए, डर से फैसले नहीं बदलेंगे। इमरान खान का क़यादत को आज ये पैगाम था। तो मैं पीटीआई ऑफिशियल और शेख वकास से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज इमरान खान ने ये नहीं कहा था, अगर तुम लोग इसे छुपा रहे हो तो तुम सब मुनाफिक हो। हालांकि अलीमा खान ने पैगाम दिया है कि इमरान खान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इतना बड़ा सरप्राइज दुनिया में किसी लीडर ने नहीं दिया होगा। इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है और हमें इमरान खान बाहर चाहिए तब तक एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन शेख वकास अकरम साहब इसका उल्ट बता रहे हैं। नया ओहदा संभालते ही बैरिस्टर गौहर खान की चमचागिरी करने मैदान में आ गए हैं। वैसे एक बात नोट करने वाली है, रावलपिंडी एहतजाज वाले दिन खबर आई कि बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि छोड़ दिया गया, फिर खबर आई कि गिरफ्तार है। उसके बाद से दोनों मंजर आम से गायब हैं। क्या उनको गिरफ्तार करने की बजाय मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था? क्या रावलपिंडी एहतजाज उनके मुज़ाकरात के बाद खत्म हुआ था? बैरिस्टर गौहर अली और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि इनको खुद लेकर गए थे मुज़ाकरात के लिए। खान साहब ने 1000 दफा इनको बोला है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग धोखा देते हैं, इनकी बातों में नहीं आना, इनसे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद है। तो ये लोग क्यों इनके पास गए थे, क्यों इनकी बातों में आए? इन लोगों ने सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की मिन्नतें की थी, कहा था हमारी लाज रख लो, हमारी इज्जत रख लो, तो ये इनकी बातों में क्यों आए? आप गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा से पूछ लें कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। गौहर अली खान को जल्दी क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि वो जल्दी मान गए थे। रावलपिंडी में जिस तरह के हालात बन गए थे, अवाम का गुस्सा अरूज पर पहुंचा हुआ था। ऐसे में बहुत सी जानें जा सकती थी, क्योंकि कुछ सोर्सेज से अली अमीन गंडापुर को इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि नामालूम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जैसे 9 मई की साजिश की गई थी। पीटीआई ने अपनी ताकत दिखा दी, इसलिए एहतजाज खत्म कर दिया जाए। बंदा इनसे पूछे तो अगली बार पराठे खिलाएंगे नामालूम अफराद। ये सब ड्रामेबाजियां, झूठ और पतली गली से निकलने के ड्रामे हैं। इस मौका पर पीछे हटना बेवकूफ़ी है। अवाम इनकलाब को मुकम्मल करे, लीडरशिप चाहे मौजूद हो या ना हो। फरौनों का खात्मा और इमरान खान की रिहाई और हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेशी अवाम ने किसी फॉल्स या ट्रू फ्लैग ऑपरेशन की परवाह नहीं की और कामयाब हुए। जब अवाम को कोई डर नहीं था तो लीडरशिप को डरने की क्या जरूरत थी? 4 अक्टूबर डी चौक में इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर एहतजाज के लिए इसलिए बुलाया है कि निजामुद्दीन और नंगा काजी तमाम हदूद पार करने वाले हैं, और अगर ये हदूद पार कर गए तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इमरान खान ने इसको रोकने के लिए बुलाया है। अब सॉफ्ट ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी, बल्कि फुल डोज दिए बगैर चारा नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान किया तो है, देखते हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाएगा और कबायली अपना जड़गा कर लें कैसे जवाब देना है। अपनी और पीटीआई और इमरान खान की सारी इंसाफ की लड़ाई को दांव पर लगा दिया है और अब बहुत जल्द इस इनकलाब का इम्तिहान सामने होगा और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब है अब जो भी एहतजाज या जलसा होगा, इसके लिए सबको पूरी तैयारी करके आना पड़ेगा। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कौम को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि या वो जीतेंगे या अवाम की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हुकूमत और इंसाफ के बड़े बड़े काजी इस हद तक गिर गए हैं, अवाम के लिए सच्चे और झूठे, असली और नकली और बाअसूल और बेअसूल में फर्क करना बहुत आसान हो गया है। ऊपर से जेली लीडर जैसे मरियम नवाज और बिलावल ने सियासत को निचले तरीन दर्जे पर लाकर सबका काम आसान कर दिया है। अब अवाम किसी 2 नंबर लीडर को कबूल नहीं करेगी और इमरान खान इनकी क़यादत करते रहेंगे। ये हुस्ने इत्तेफाक कह लें या इमरान खान की गैबी मदद, इमरान खान अपने असल हरीफ के बिल्कुल आमने सामने है और फैसला कुन मरहले में दाखिल है और हुकूमती साइड पर कमजोर तरीन मोरे हैं, जैसे कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी। एक तो ये इंतहाई नाअहल और नावाकिफ है और दूसरा सियासी और इंतजामी अमूर में कमजोर तरीन इमरान खान को इनसे किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। इन सियासी बोनों का कमजोर
होना इमरान खान को मजबूत कर रहा है। ये सियासी बोने ना चाहते हुए भी इमरान खान के मददगार हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अवाम के अंदर पजीराई ना पहले थी ना ये बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। अवाम पर इनकी गिरफ्त बिल्कुल ढीली है। इस सूरत में कौम का इमरान खान के ऊपर एतमाद और भी बढ़ जाता है और कौम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हमारा निजात हिंद सिर्फ इमरान खान ही है। इमरान खान के असल हरीफ की बदकिस्मती कह लीजिए या कुदरत की लाठी कह लीजिए कि इनके पास इमरान खान के खिलाफ मजबूत सियासी खिलाड़ी मौजूद नहीं है जिसको वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हासिल कलाम ये हुआ कि हालात वाक़यात मुकम्मल तौर पर इमरान खान की हिमायत में है। इस वक्त इमरान खान मजबूत तरीन पोजीशन पर खड़ा है, जबकि हरीफ के पास तशद्दुद, लाक़ानूनियत और दबाव के अलावा कुछ नहीं है। और याद रखना चाहिए कि जब आपके पास इखलाकी ताकत नहीं रहती, आपको अवामी हमायत हासिल नहीं रहती। आप ऐसी जंगें कभी नहीं जीत सकते, इसलिए वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये जंग इमरान खान जीत जाएगा, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। वो ताकत है अवाम की ताकत। हालांकि वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसने पूरी रियासत को अपने जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ है। वो एक कॉल देता है और पूरी रियासत की दौड़ें लग जाती हैं, और ये तमाम तर ताकतें रखने के बावजूद इंतहाई कमजोर और डरे हुए हैं। फिलहाल अली अमीन गंडापुर भी इनके दिमाग में डर बनकर बैठा रहेगा। ये तजस्सुस में रहेंगे। वो आएगा तो क्या होगा। वो केपीके से निकलने का ऐलान करता है, इस्लामाबाद थर थर कांपने लगता है। इसका काफिला चलता है तो पंजाब में हलचल शुरू हो जाती है। पीटीआई जमात समेत हर शय इसके सामने बिछी चली जाती है। इसकी वजह इस पर इमरान खान का हाथ है। इमरान खान जिस पर हाथ रखेगा वो सोना हो जाएगा, जिससे हाथ हटाएगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा।